वेलकम टू लंकावी। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है जहाँ पर मैं रुका हूँ। यू कैन सी द रिजॉर्ट, द वॉकवे, एक छोटा सा बीच, प्राइवेट बीच जैसा ही है, और ये खुला समुंदर। बताओ कैसा लग रहा है? गुड, अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड, लंकावी। खुश लग रहा हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पे दोबारा आया हूँ। दिस इज़ माई सेकेंड विजिट टू लंकावी आफ्टर एग्जैक्टली एन ईयर। लास्ट ईयर भी कुछ इसी टाइम यहाँ पे आया था और मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम इतना खुला, समुंदर, हल्की सी बारिश और तेज़ हवा, इट्स अमेजिंग। और ये मेरा पहला दिन है लंकावी में। कल रात को ही पहुंचा मैं और काफ़ी दिक्कत हुई यहाँ पे आने में, तो वही आपसे शेयर भी करनी थी और ये नज़ारा भी दिखाना था। ये रिज़ॉर्ट के काफ़ी साइड से काफ़ी बड़ा वॉक पे है ये, और एक लाइट हाउस जैसा एक टावर भी बना है, प्राइवेट रूम्स है, बहुत सुंदर है और बिल्कुल पानी के करीब है। इतना करीब कि आप जस्ट नीचे वॉक कर लो। बीच नहीं है, बस पत्थर है, थोड़े से केयरफुल रहना होगा क्योंकि काफ़ी शार्प है। और मुझे तो रंग बिरंगी क्रैब्स भी दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो पानी में, पत्थरों पे। तो काम की बात करते हैं। मैं पहुंचा कल रात को यहाँ पे। कैसे पहुंचा? मैं आया कोलमपुर से और मैंने बस पकड़ी थी। एक TBS बस स्टेशन है जहाँ से आउट स्टेशन बसेस जाती है, कोलमपुर के पास ही है। BTS मेट्रो स्टेशन के पास है ये। और बेसिक वही है, टिकट मैंने ऑनलाइन तो नहीं बुक करी, ऑन द स्पॉट जाके चेक करी क्या अवेलेबिलिटी है, कौन सी सीट मिल रही है। और मुझे खास डबल डेकर चूज़ करनी थी इस टाइम। लास्ट टाइम मैं सिंगल डेकर में गया था। डबल डेकर में ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। आगे की सीट नहीं मिली, लेकिन जो मिली थोड़ी सी आगे थी। आगे की सीट से 2 पीछे थी और काफ़ी अच्छा नज़ारा था। वीडियो में दिखाऊंगा कैसे दिख रहा है। दिक्कत ये हुई कि मैंने बस पकड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली 9:45 को, और ये जो जर्नी टाइम है, ये लोग कहते हैं कि अराउंड 7 आवर्स है। 7 आवर्स का जर्नी होता है, 7.5 आवर्स का जर्नी होता है। उसके हिसाब से मुझे 6 बजे तक मुझे यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। इनफैक्ट 5 बजे ही पहुँच जाना चाहिए था। संडे था, ट्रैफिक नहीं था, तो कोई इशू नहीं थी ऐसे। लेकिन भाई ड्राइवर है, थोड़ा लेज़ी था, अपने हिसाब से चला रहा था। मैं भी कुछ नहीं बोल पाया उसे, बस भी पूरी तरह भरी नहीं थी, तो अपने हिसाब से ब्रेक ले लेके उसने रुकाया। और अराउंड 7 o'clock लास्ट फेरी होती है फ्रॉम कुआला पर्लिस, जहाँ पे बस रुकती है टू लंकावी जेटी, जहाँ पे आपकी बोट्स आती है। एक लोकल फेरी है जो प्लाई करती है बिटवीन मेनलैंड एंड लंकावी पोर्ट। तो बड़ी मुश्किल से भाग के मुझे वो टिकट मिली। थैंक यू। बहुत लकीली फेरी मिली है, बहुत लकीली। मिस होते होते बची थी। बहुत बेवकूफ़ है ड्राइवर, सीरियसली इतना लेट किया उसने। 7 आवर्स की जर्नी है, 9 घंटे लगा दिए और हम लोग लास्ट के 5 मिनट में पहुँचे हैं। लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द फेरी, लास्ट फेरी ऑफ द डे। अदरवाइज़ तो यार रात को तो फेरी जंक्शन पे रुकना पड़ता। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे बस में और 2 लेडीज़ थी, उनको भी काफ़ी डर लग गया था कि ऑलमोस्ट फेरी मिस होने वाली है। फेरी मिस होने का टेंशन इसलिए है कि जो स्टे ऑप्शंस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही दूर है पोर्ट से, और बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इतना महंगे है कि अराउंड 1500 to 2000 रुपीज़ या फिर उसके ऊपर ही होते हैं नॉर्मली। तो यार इतना तो मेरा यहाँ पे स्टे का बजट था नहीं, तो मैं दिक्कत में आ जाता। तो रात अगर गुजारनी पड़ती तो शायद कैंपिंग करनी पड़ती मुझे। तो ऐसा कुछ टिकट होता है फेरी का, 18 रिंगिट्स का होता है। लास्ट मिनट पे फेरी मिली मुझे।
बोर्ड किया था 6:55 को और 7:15 तक फेरी निकल गई थी सबको लेके। थोड़ा सा बफर पकड़ लेती है मेरे ख्याल से लास्ट फेरी, इसलिए 15 मिनट्स का बफर होता है। तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर बस ले रहे हो तो ट्राई करना ओवरनाइट लेना। अगर ओवरनाइट नहीं ले रहे हो, दिन में लेनी है आपको बस, तो प्लीज़ 7 to 9 o'clock के बीच में ही बस बोर्ड कर देना। उसके बाद में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अगर रोड में कोई ब्लॉकेज आ गया, कुछ ट्रैफिक जैम्स मिल गया तो भाई आप डिले हो सकते हो। अब मुझे पता नहीं एक्चुअल ट्रैवल टाइम कितना है, क्योंकि मुझे ही लेट हो गया था। अगर 9:45 की बस अगर 7 o'clock भी मुश्किल से पहुंच रही है तो भाई फिर तो प्रॉब्लम है कुछ तो, है ना। तो ये थोड़ा सा फैक्टर इन कर लेना ट्रैवल के टाइम, ताकि आपको लास्ट मिनट पे प्रॉब्लम नहीं आए। बस बाकी तो जर्नी कंफर्टेबल है और काफ़ी सीनिक रूट है। इतना सीनिक रूट है, इतना ब्यूटीफुल है कि मैं बता नहीं सकता। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और यही रीज़न था कि मैंने डे में बस बुक करी, डे की राइड ली मैंने। रात की राइड लेते हो तो एक बेनिफिट है कि देखो टिकट तो उतनी ही होती, टिकट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मैंने पे किया होगा अराउंड 40 रिंगिट्स मैंने पे किया था, और जो रात की बस है वो भी 40-50 रिंगिट्स या 60 रिंगिट्स तक चली जाती है, डिपेंड करती है बस कंपनी कितनी है, कितनी पॉश है। मेरी बस तो भाई बहुत पॉश थी, बहुत अच्छी सीटिंग थी, मैं बहुत आराम से आया। काफ़ी बार मैं सोया आराम से, काफ़ी अच्छी जगह पे स्टॉप भी किया उसने, और ड्राइविंग भी काफ़ी स्मूथ थी, ड्राइविंग में भी प्रॉब्लम नहीं था। और बस में पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए आपको वाईफाई दिया जाता है। काफ़ी ओके स्पीड है, क्योंकि ये भी नेटवर्क से कनेक्ट करता है। अगर आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे नेटवर्क कम है तो वाईफाई की स्पीड में भी दिक्कत आती है। तो अगर आपके पास मोबाइल कार्ड है तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो यूज़ कर लीजिए। सिम कार्ड है तो डेटा उससे यूज़ कर लीजिए। मैंने तो वही यूज़ किया, क्योंकि वाईफाई मुझे थोड़ा सा स्लो लगा काफ़ी जगह पे। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड जर्नी, काफ़ी ब्यूटीफुल था, काफ़ी सीनिक था, और लिटरली बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने लिटरली बहुत अच्छा एंजॉय किया इस टाइम। और लंकावी में ये मेरी सेकंड विज़िट है। सेकंड विज़िट क्यों? ये मैं सेम ट्रिप फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट ईयर करी थी। लास्ट ईयर भी मैं KL आया था, पेनांग आया था, लंकावी आया था। इस टाइम भी वही कवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई थिंक ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ मलेशिया ये 3 चीज़ें जो है मिस ना करने वाली चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस टाइम तो मेरी बहुत लंबी ट्रिप है, 15 डेज़ की ट्रिप है। ऑलमोस्ट मैं 6 दिन तो कोलमपुर में काट चुका हूँ। मैंने चप्पा छान मारा है वहाँ पे, वापस आने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। मतलब मैंने इतनी चीज़ें देखी है ना, नॉर्मल ट्रैवलर भी देखता नहीं है। हालांकि फुटेज में आपको कम दिखाऊंगा, आप बोर हो जाओगे। तो कोलमपुर में लिटरली कुछ बचा ही नहीं अभी करने के लिए। तो और मेरा वही मकसद था कि मैं एक बार आऊँ, सब कुछ कवर कर लूँ, बार बार आने की ज़रूरत नहीं। हालांकि कोलमपुर एक बेस होता है नॉर्मली, आप हमेशा जब आते हो तो एक बेस बन जाता है कि आप यहाँ पे स्टॉप ओवर करके जा सकते हो। लेकिन नेक्स्ट टाइम स्टॉप ओवर करूँगा तो मैं काउच सर्फिंग करूँगा, लोकल्स को मिलके जाऊँगा। इस टाइम भी मैंने काउच सर्फिंग काफ़ी मीटअप्स अटेंड करे हैं, तो लाइक प्रीटी गुड। लंकावी की स्पेशल जगह है मेरे हार्ट में। वो कुछ इसलिए क्योंकि ना कि इसके लिए क्योंकि यहाँ पे शराब महंगी नहीं मिलती, शराब बहुत सस्ती है यहाँ पे, ड्यूटी फ्री है, पूरा आइलैंड ड्यूटी फ्री। इनफैक्ट आप कहीं से भी ख़रीदो बहुत सस्ते में शराब मिलती है। इट्स बिकॉज ये काफ़ी नेचुरली वंडरफुल है। आप ये जगह देखो, इसके आइलैंड्स देखो, इसके आइलैंड्स का आई डोंट नो व्हाट टू से शेप देखिए, जिस हिसाब से ये माउंटेन्स है, आइलैंड्स है, और वो टोपोग्राफी है जो इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स एंड स्ट्रक्चर्स, नेचुरल स्ट्रक्चर्स। ये मुझे बड़ी भाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। पानी का कलर देखो, आई एम नॉट श्योर कैमरा में कितना प्रॉपर्ली आ रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आई ट्राई टू डू जस्टिस इन एडिटिंग, बट ये थोड़ा ब्लूइश ग्रीन है। थोड़ा मुश्किल होता है जब सन नहीं है, सूरज नहीं है। आज इट्स क्लाउडी, बारिश होती है बार बार, तो नॉर्मली पानी का रंग इतना निखर के नहीं आता। बट अब अभी भी देख सकते हो पानी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थाईलैंड में भी सेम खासियत है, लेकिन यहाँ पे देखो थाईलैंड के आइलैंड्स अलग है, लंकावी अलग है। लंकावी में अपने अलग मज़े हैं, अलग अपनी ब्यूटी है। सिनांग बीच कहते हैं इसको, सिनांग बीच है जो बहुत सुंदर है, बहुत ही लंबा बीच है। इसमें रन करने को, जॉग करने को इतना मज़ा आता है, मैं क्या बताऊँ आपको। इतना लंबा बीच में और साफ़ सुथरा मैंने आज तक नहीं देखा है। जो सेकंड क्लोजेस्ट आता है वो शायद है पटोंग बीच इन फुकेत, वो भी इतना ही वाइड है, लेकिन वो बहुत क्राउडेड होता है यार सुबह से। यहाँ पे तो आप दोपहर में जाओ तो भी क्राउड नहीं मिलता, एंड इनफैक्ट ये तो सीज़न है यहाँ पे। सो दीज आर 2-3 मेन रीज़न जो मैं यहाँ पे आता हूँ।
लेकिन प्रॉब्ली अभी रिपीट नहीं करूँगा, अभी नए जगह जाऊँगा मैं इसके बाद में। शायद ये मलेशिया का मेरा लास्ट विज़िट होगा ऐसे टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ की हवा और वेदर, हवा इतनी साफ़, वेदर इतना प्लेजेंट। मतलब यहाँ पे लास्ट टाइम मैं आया था तो बहुत गर्मी थी, बहुत हिसाब के बाद गर्मी थी। और इस बार आया हूँ तो इस बार अब देख ही सकते हो मौसम कैसा है, ना गर्मी है, ऐसा लग रहा है मैं छाँव में घूम रहा हूँ कहीं पे। और इतने यूनिक नज़ारे। अब मैं आया हूँ एक पोर्ट के पास जहाँ से लग्जरी क्रूज़ेस जाती हैं। आप ये क्रूज़ लाइनर देख सकते हो मेरे पीछे, अगर आपको दिख रही है तो। दिस इज़ एन एक्चुअल क्रूज़ लाइनर। मुझे लगता नहीं मुझे और पास जाने का परमिशन मिलेगा, लेकिन कितनी मैसिव है यार ये। मैंने शायद ही कभी इतनी क्रूज़ लाइनर पास से देखी होगी अपनी ज़िंदगी में, कभी मौका ही नहीं मिला। बॉम्बे में भी नहीं। हाँ, बॉम्बे में हालांकि नेवी वीक में आप बड़े शिप्स को जाके, वॉरशिप्स को जाके चेक कर सकते हो एवरीथिंग। आई मीन मैंने विक्रांत चेक किया है, INS विक्रांत, INS विराट, कुछ इसी टाइप और साइज़ के आसपास। सो दिस इज़ इट।